जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स को एक कैटरपिलर मिला था जिसने एलेक्स को अपना मास्टर बना लिया था और एलेक्स के बालों से जुड़ जाता है और एलेक्स अब गॉड ट्री के पास जाके बैठ जाता है, उन्हें और सारी बातें बताता। एपिसोड की स्टार्टिंग में एलेक्स सबसे पहले प्रीमोडल माउंटेन पहुंच जाता है, लेकिन तभी एलिसा के फादर उसे फायर किंगडम आने के लिए कहते हैं। एलिसा एलेक्स को बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो एलेक्स को कुछ शर्माते हुए कहना चाहती है और बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो बता नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स रूबिका के पास जाने लगता है। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि वह ककून वाला बर्ड छिप के उसके पास यहाँ तक आ गया। कुछ दूर चलने के बाद रूबिका एक बड़े से ड्रैगन को बुलाती है, जिस पे बैठकर वह सब हेवनली पवेलियन आ जाते हैं। वह जगह एलेक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन तभी वो बर्ड एलेक्स के सिर पर मारते हुए कहता है, ये जगह रूबिका के हस्बैंड ढूंढने के लिए बनाई गई है। भला ये जगह तुम्हें क्यों पसंद आने लगी? क्या तुम रूबिका के हस्बैंड बनना चाहते हो? जिस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि ये जगह किस लिए बनाई गई है। तभी वहाँ गोल्डन रॉक क्लैंड का एक बंदा आ जाता है। ये सब बातें सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता रूबिका मेरे भाई से शादी करने वाली है, इसलिए आगे से ऐसा कभी भी कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रूबिका कहती है कि प्री मॉडल माउंटेन और बाकी पवेलियन में काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वैसे भी एलेक्स और बाकी फॉर्मेशन की वजह से यहाँ आए हुए हैं। ऐसी बात सुनकर वो बंदा बोलता है, कहीं तुम इस लड़के के चक्कर में पड़ के मेरे भाई के साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? जिस पर रूबिका कहती है कि मेरा तुम्हारे क्लैन के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, इसलिए ये सब बेकार की बातें बंद करो। उसी वक्त वह बर्ड आगे आता है। वह बंदा उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह बर्ड बड़े आराम से उसके अटैक को रोक देता है और उससे कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये सुनकर वह बंदा गुस्सा होकर अपने क्लैंड का गोल्डन वार फ्लैग निकाल लेता है, जिसे देखकर वह बर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन एलेक्स सही समय पर उसे बचा लेता है। ये देखकर वह बंदा अपने फ्लैग से एक टर्नेडो बना के एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसे एलेक्स बड़ी आसानी से रोक देता है। उस अटैक को डॉज करते हुए एलेक्स कहता है, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तभी वहाँ रूबिका ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बंदा उस बर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये चोर फिर से यहाँ आ गया, इस बार हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। रूबिका के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वह काम बाद में हो जाएगा, फिलहाल मुझे इससे बात करनी है। अब ग्रैंडफादर एलेक्स से वह हैंड आर्मर वापस मांगते हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है? ये बात सुनकर वो बंदा एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे पास वह आर्मर है तो क्या तुम प्री मॉडल माउंटेन का फायदा तो नहीं उठाने की सोच? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बिना हमारे क्लैंड के पावर के इस हैंड आर्मर से वो फॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता है। जिस पर एलेक्स उसी को फंसाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा क्लैंड प्री मॉडल माउंटेन का फायदा उठाना चाहता है? ये बात सुनकर वो बंदा रूबिका ग्रैंडफादर से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ ये पूछने आता है क्या हमारा क्लैंड रूबिका और हम मेरे भाई का रिश्ता पक्का समझे। जिस पर ग्रैंडफादर इस रिश्ते को सुनकर रूबिका निराश होते हुए अपने दादाजी से कहते हैं कि हमें पहले अपने आने वाले संकट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे रिश्ते के बारे में। जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों के क्लैंड मिलकर वो फॉर्मेशन बना लेंगे। लेकिन रूबिका अपने दादाजी को ये बात बताने की कोशिश करती है कि वह उसके भाई से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके दादाजी उसकी एक नहीं सुनते। जिस पर रूबिका निराश होने लगती है। ये देखकर उस बर्ड को भी गुस्सा आने लगता है। तभी एलेक्स रूबिका के पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठा कहता है, तुम मेरे साथ स्टोन विलेज गई थी, इसलिए तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। जिस पर रूबिका उसे नीचे उतारने कहती है, तो एलेक्स उसे धीरे से कहता, अगर तुम्हें इसके भाई से शादी नहीं करनी तो अभी फिलहाल के लिए चुप रहो। ये देखकर वो गोल्डन रॉक क्लैंड का बंदा ये सब बताने के लिए अपने क्लैंड को वापस चला जाता है। नेक्स्ट में वह सब फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए हेवनली सेक्ट माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा हॉली स्टोन था, जहाँ पहुंचकर एलेक्स रूबिका को हैंड आर्मर दे देता है। तो रूबिका उसे इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स करती है, जिसके बाद रूबिका वो हैंड आर्मर अपने दादाजी को दे देती है, जिसे लेकर उसके ग्रैंडफादर उस हॉली स्टोन से जोड़कर फॉर्मेशन बना लेते हैं, लेकिन उस फॉर्मेशन को पावर की इसलिए ग्रैंडफादर गोल्डन रॉक क्लैंड के बंदे से आगे का काम करने के लिए कहते हैं। साथ ही वहाँ खड़े बाकी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं। वो बंदा अपने क्लैंड के एशियन स्कॉल की हेल्प से फॉर्मेशन को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि वो उसमें कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी वो फॉर्मेशन अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि उस एशियन स्क्रॉल का एक पीस मिसिंग। फॉर्मेशन को अनस्टेबल देखकर रूबिका के दादाजी भी उस बंदे के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को स्टेबल करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से वह दोनों पीछे जाकर गिरते। ये देखकर वहाँ खड़े लोग उस गोल्डन रॉक क्लैंड वाले बंदे का मजाक उड़ाने लगते। तो बंदा इससे बचने के लिए सारा इल्ज़ाम रूबिका के दादाजी पर डाल देता है, जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी अब हम सब बचने वाले तो है नहीं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने का कोई फायदा नहीं। वो बर्ड उस स्क्रॉल का मिसिंग पार्ट जोड़ देता है जो उसके पास ही था, जिसके बाद वो बर्ड
एलेक्स से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने में, जिस पर एलेक्स हाँ कहता है। जिसके बाद वह दोनों फॉर्मेशन को ओपन करने में लग जाते हैं। ये देखकर रूबिका को एलेक्स की चिंता हो रही थी। तभी वो गोल्डन रॉक वाला बंदा मजाक उड़ाते हुए बंदा कहता है कुछ लोगों को तो फॉर्मेशन ओपन करने का भी तरीका नहीं मालूम होता और एक बेकार से बर्ड के साथ इस काम में लग जाते हैं। जिस पर वो बर्ड उस बंदे को कुछ लोगों को तो सही तरीका मालूम होने के बाद भी वो इस काम में फेल हो जाते हैं और दूसरों को भी अपना काम ठीक से नहीं करने देते। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उस बर्ड पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उसे बीच में आकर रोक देता है। लेकिन एलेक्स की अपनी जगह से हटने की वजह से वो हॉली स्टोन टूट जाता है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन फिर से अनस्टेबल होने लगता है। जिसे देख कर एलेक्स सोचता है कि अगर इस गोल्डन रॉक क्लैन के बंदे को मैंने रास्ते से नहीं हटाया तो ये फिर से बीच में अपनी टांग अड़ाएगा। इसलिए एलेक्स उसे एक ही वार में वहीं पे उसी टाइम वो बर्ड फॉर्मेशन को स्टेबल करने के लिए सभी से हेल्प मांगता है। तो रूबिका, लायन और दादाजी उसकी हेल्प करने लग जाते हैं और साथ ही एलेक्स भी इस काम में लग जाता है। तभी वो बर्ड देखता है कि हॉली स्टोन तो टूट गया है। तो वो बर्ड बोलता है कि लगता नहीं कि अब हम सब बचने वाले हैं। ये सुनकर रूबिका एलेक्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं। उसी टाइम वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास फिनिक्स बोन का ट्रेजर है, तुम मुझे वो ट्रेजर दे दो जिसकी हेल्प से मैं ये हॉली स्टोन ठीक कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स का पगोड़ा उसे वह बोन देने के लिए मना कर, क्योंकि वो एलेक्स को बाद में काम आ सकता था। लेकिन तभी एलेक्स को गॉड ट्री की बात याद आती है कि जिन्होंने एलेक्स से कहा था कि फॉर्मेशन ही लोगों को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद है। इसलिए एलेक्स इस बात को याद करते हुए उस फिनिक्स बोन को दे देता है, जिसकी हेल्प से वह बर्ड उस हॉली स्टोन को ठीक कर देता है। अब वो सब फॉर्मेशन रिपेयर करने में कामयाब होता है और किसी और वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। तभी वहाँ एक पोर्टल से एक लड़की आती है। तो रूबिका के दादाजी उस बर्ड से कहते हैं कि जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गई है। साथ ही वह बर्ड भी उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो। इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे